बिना साबित किए ही काम चल जाए। नहीं साबित हुआ है मैम। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे यास्मीन जी साबित हुआ है। मुझे थोड़ी मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं बस ये सुनकर चले जाइए यास्मीन जी, साबित हुआ है, साबित हुआ है। 2016 में 41 पीएफआई के लोगों का कन्विक्शन हुआ था और 1300 लोगों पर क्रिमिनल इन पर केसेस हैं। देर हो रही है, मुझे क्यों सुनाना है आपको? नहीं मैं क्योंकि आपने कहा साबित करिए, साबित हुआ है, मैं इसलिए कह रहा था जी। आपको जाना कोई दिक्कत नहीं है यास्मीन जी, मेरी परेशानी अच्छा जी मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यास्मीन जी, आप जा सकते हैं, आपको इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुभराज सर उससे पहले एक बार संगीत रागी, जल्दी से संगीत रागी, सीधा सा सवाल बार है भाई, आरएसएस पर भी बैन करो ना, फिर पीएफआई पर बैन कर दिया, आरएसएस पर भी करो, पीएफआई और आरएसएस एक बराबर, एक समान, जवाब दीजिए। देखिए अमन जी, मुझे आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और इनफैक्ट यही चीजें मैं उस मुद्दे को उठाना चाहता था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने पीएफआई को एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कहा है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने से बचते रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं, ये कहने से इनकार कर रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करता है। आईएसआईएस जैसे मोहम्मद जो बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी जो खुलेआम जो है वो हुजी के समर्थन में बात करता है, तालिबान में बात किए, तालिबान के समर्थन में उतरता है, जो आईएसआईएस के लिए लड़ाके भेजता है, वैसे को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा है उन्होंने, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बोला। पीएफआई का नाम ही नहीं लिया। दूसरी बात क्यों नहीं कहा है, मैं इसका जिक्र आपको करना है। बताइए। केरला में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो पीएफआई उनके समर्थन में थी। आपको याद है कर्नाटक का चुनाव, आपको याद है सीतारमैया ने पीएफआई के जितने जो अरेस्ट लोग थे उनको माफीनामा दिया था, उनको छुड़ाया था। कांग्रेस पार्टी केरला के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में उससे समर्थन लिया था पीएफआई से। तो आज कैसे कहेंगे? दिग्विजय सिंह का आप देखिए, पार्टी और सरकार दोनों दो बातें कहती है। सुन लीजिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ है किसी भी धर्म की। देखिए वो कह रहे हैं ना, चाहे आरएसएस चाहे सांप्रदायिक, चाहे देखिए पीएफआई, देखिए पीएफआई की आरएसएस से तुलना करके पीएफआई का कद बढ़ा दिया मुझे लग रहा है। देखिए हाँ जल्दी से, फिर मैं शुभराज सा जी आ रहा हूं। पीएफआई सिर्फ सांप्रदायिकता तक सीमित नहीं है साहब, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है सांप्रदायिकता तक, ये इस देश को वो इस्लामिक कंट्री, इस्लामाइजेशन चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं, वो नहीं चाहता है कि ये देश के टुकड़े हो जाएं। इस टुकड़े से ज्यादा ये पूरा देश एक पाकिस्तान बन गया था, एक नया पाकिस्तान बनाने की बात है। ठीक है शुभराज जी, बार बार विरोध ये किया जा रहा है कि भाई ये सांप्रदायिक है, ये मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है, पीएफआई पर बैन, आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए। ये सारे जो आपने सुना ही होगा, जितने भी सबूत दिखाओ। अरे हाँ, जेडीयू के ललन सिंह वो कह रहे सबूत दिखाओ, पीएफआई पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया, उनको सबूत चाहिए। शिवराज जी। ललन जी को तो सिंपल सी चीज है कि बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स आए और जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया, ललन जी को चाहिए कि कुछ भी मीडिया में बोलने के पहले एक बार अपने ही स्टेट के, अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें। जेडीयू तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, अब तो नेशनल लेवल पर भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकने वाली है, तो अपने स्टेट के डॉक्यूमेंट्स तो ललन जी पढ़ ही सकते हैं। मैं विनम्रता से उनसे कहूंगी कि एक बार पढ़ लें डॉक्यूमेंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग आरएसएस और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और चैलेंज करना चाहती हूँ उनको, जिनको शौक है कहने का। आरएसएस घोषित तौर पर अपने आप को एक राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, राष्ट्रवाद के साथ साथ उनकी मुहिम चलती है। क्या पीएफआई ने आज तक कभी राष्ट्रवादी होने का दावा किया? क्या पीएफआई ने हमेशा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात नहीं की? क्या पीएफआई की रैलियों में केवल और केवल एक पंथ जो कि मुस्लिम है, जो कि इस्लाम है, क्या उसकी बात नहीं होती रही? तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनका इतिहास बोध भी कम है और उनको वर्तमान में जो चीजें जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में उभर रही हैं उसका ज्ञान नहीं है। आपको आरएसएस के हिंदुत्ववादी विचारधारा से समस्या हो सकती है, आप उसका विरोध कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस के विरोध में उतरने वाले लोगों का गला काटने की बात की गई हो, लेकिन यहां पीएफआई से संबद्ध लोगों ने लव जिहाद के नाम पे जितने केसेस हुए हैं, झारखंड में जो रीसेंट केस हुआ, हम भूल नहीं सकते हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की तुलना अपने आप में हास्यास्पद है और उससे ज्यादा खतरनाक है। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत की जाती है। खैर, इन बातों पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये बातें अब पास्ट में हो गई। राधिका जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस ने बैन किया सिमी को,
लेकिन ये राधिका जी के ही कथन है कि सिमी के बाद पीएफआई बनी। इसका मतलब कि तब की सरकार को, जब आज के कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह बात पता है, इसका मतलब कल की सरकार को भी पता था कि सिमी के बैन होने के बाद उन सभी लोगों ने, जिनको सरकार ने खुली छूट दे रखी थी मैं इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगी, हो सकता है सरकार ने उस समय इतने सिलसिलेवार तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया। उनको नहीं लगा होगा कि ये लोग इतने खतरनाक है कि ये दोबारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन तो बनी। 2010 में टीजे जोसेफ का केस आता है। ये एक ऐसा केस था अमन जी, इच्छाधारी आतंक, ये एक ऐसा केस था अमन जी, हम लोग कॉलेज में थे और दिल दहल गया था। बिल्कुल सही। एक मिनट में 2010 से लेकर के 2022 की यात्रा हमने देखी। दिखा दीजिए एक बार, शादाब जी को दिखा दीजिए, उनसे मैं सवाल ले लेता हूं। एक बार शादाब को दिखा दीजिए स्क्रीन पर। शादाब, चेहरा क्यों उतरा हुआ है जी? शादाब जी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुस्कुराइए, आज तो विजय पर्व है, कट्टरता पर राष्ट्रवाद की जीत का पर्व है। आप तो खुद परेशान होंगे पीएफआई से। शादाब भाई चलिए, अब मैं कंप्लीट मुस्कुरा कर बोलिए, ऐसे मुंह नहीं उतरा हुआ है, ऐसे नहीं। सब देखिए, राधिका जी मुस्कुरा रही, सब मुस्कुरा रहे, ऐसे नहीं। आज तो बड़ा दिन है। मेरी मुस्कुरा सुनिए जी। चाहे तो जब भी कभी नफरत को रोका जाएगा, चाहे वो संघ के रूप में होगी या किसी दूसरे रूप में होगी, जब भी किसी बलात्कारी को सजा दी जाएगी, चाहे वो उसका जाति धर्म कुछ भी होगा, जब भी किसी मजलूम को इंसाफ मिलेगा, चाहे उसका कोई जाति धर्म होगा, शादाब चौहान उसके साथ खड़ा होगा। ये सवाल करना, मुस्कुराइए नहीं मुस्कुराइए, हंसिए लेटिए रोइए, ये सब मत करिए अमन भाई। आप बड़े चैनल के एंकर, ये सब छोटी बातें मत करिए। मेरे मुस्कुराना ना मुस्कुराना नहीं, न्याय के साथ खड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण। और नेशनल इंटीग्रिटी को हमने हमेशा कहा कि नेशनल इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुनिए पूरी बात। अच्छा लगा ये, आज सब बदले हैं जी। आप पीएफआई पर बैन के साथ हैं। अपने शब्द मत डालिए, मैं कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने देंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा ना। नेशनल इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हमारा कभी था और ना है ना होगा। जब आईसिस की बात आई थी 2014 से हमने कहा कि आईसिस पर बैन के साथ है या नहीं, इतना ज्ञान को दे रहे हैं, सीधा बताइए ना, पॉइंट पर आइए ना। पीएफआई पर बैन के साथ है या ना, बात खत्म। आप जब पूरा सुनेंगे नहीं, जिस तरह से आपने अश्वनी उपाध्याय तो विदेश चले गए, ऐसा लग रहा था अश्वनी भाई को मुझे कि ये भारत सही है, फिर आगे बोलिए आप, ये सोमालिया के नागरिक सही है नहीं। उन्होंने भारत की बात नहीं की, मैं भारत की बात सही है नहीं। मैं अंकिता भंडारी की भी बात करना चाह रहा हूँ, मैं आतंकवादियों की बात, गोडसे की भी बात करना चाह रहा हूँ, अजमल कसाब की भी बात करना चाह रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ इंद्रेश कुमार की भी बात हो, कर्नल पुरोहित की भी बात हो, कोई भी संगठन सही है नहीं। सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। नहीं, लेट मी कंप्लीट अंग्रेजी बोलने से थोड़ी ना वजन आ जाएगा। पीएफआई पर बैन सही है नहीं कर दीजिए। ये सब नाटक नहीं, ये सब नाटक में मैं विश्वास नहीं रखता जो आप कर रहे हो। आपकी टीआरपी के लिए आपकी बात नहीं बोलूंगा मैं। टीआरपी नहीं, मैं पीएफआई की टीआरपी तो नहीं, पीएफआई की टीआरपी आपको चिंता होगी प्रभु, मेरे को नहीं है। आप पीएफआई की टीआरपी आपको पीएफआई से फंड आ रहा है, अमन चोपड़ा को पीएफआई से फंड आ रहा है फंडिंग करने के लिए। मेरे को तो आपका चेहरा उतरा, आपकी फंडिंग रुक गई है। बात मत करिए आप। चेहरा तो मैं तो कह रहा हूं बैन सही है। कितना मिल गया आप बोलिए बैन सही है, कितना मिला आया ना चेहरे पर मुस्कान, बोलिए बैन सही है। अरे अकाउंट में कितना है बताओ जरा। फंड आ रहा है वही कहेगा ना कि बैन सही नहीं है। पैसा आपको मैं तो कह रहा हूं बैन बिल्कुल सही है, शानदार। वो तो रावण है जिसको जला दिया। पीएफआई से कितना पैसा मिला आपको? अगर मुझे मिलता प्रभु तो मैं खुश थोड़ी ना होता। एजेंडे पे मत चढ़िए, भारत के एजेंडे की बात करिए। हां सही है नहीं, ये एजेंडा आईसीस का है, सही है नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल गलत करता है, पीएफआई पर बैन सही है नहीं। किसी भी गलत व्यक्ति पर कार्रवाई सही, पीएफआई पर बैन सही, किसी भी गलत व्यक्ति पर कार्रवाई करती है और अदालत, मुझे विश्वास है अदालत न्याय करेगा, अदालत न्याय करेगा, दूध का दूध पानी का पानी साफ होगा। और किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए, किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि भारत में नफरत फैलाने की। मैंने कहा ना पीएफआई ने काम बांट रखा है, कोई नहीं, कोई बोल के काम बांट रखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 2047 वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा था, वो कहा कि टीम जाके निंदा कर दो, ऐसा नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है डॉक्यूमेंट। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, शादाब भाई आऊंगा, शादाब भाई आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक की मजबूरी है। आपको